हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्रिप्टो करेंसी के ये जो आज का वीडियो मैं अपडेट कर रहा हूँ, इस क्रिप्टो करेंसी के एपिसोड में मैं कुछ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड उनकी न्यूज़ को कवर करेंगे। उसके साथ में ही पॉलीगन मैटिक जो कॉइन है, पॉलीगन फंडामेंटल टोकन है, वेब3 का टोकन है, इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि आज पॉलीगन जो है कॉइन, ये आज बॉस बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है वो, क्यों ऐसा उसके साथ हो रहा है? और ये भी थोड़ा सा देख ले कि अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली 400 मिलियन ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है, और ये मतलब हुआ है कि नहीं हुआ है, डिटेल भी इसके बारे में भी जानेंगे। और ब्राजील ने भी क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन दे दिया है, तो कैसे दिया, कौन किया, कैसे नहीं किया, इसके बारे में भी जानेंगे। और फाइनली एक और लास्ट क्वेश्चन कि जब अपनी इंडियन गवर्नमेंट 2017 और 18 में क्रिप्टो को बैन कर रही थी और फिलहाल अब नहीं कर रही है बैन, ऐसा क्यों नहीं कर रही है? इन सारे क्वेश्चन का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे, और पॉलीगन मैटिक के बारे में भी काफी डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक में। आज का मेरा टॉपिक क्या है? पॉलीगन मैटिक का है। तो इस पॉलीगन मैटिक में थोड़ा सा मैं बात करूं तो देखिए, फाइनली अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो देखिए, इसका रैंक पॉलीगन जो कॉइन है, पॉलीगन कॉइन, इसका रैंक का अभी चल रहा है फिलहाल में इस बियर मार्केट में। देखिए पॉलीगन अभी 10 रैंक पे है, यानी 10 नंबर पे ये इसका आ रहा है। और करंट प्राइस के बारे में बात करूं तो इंडियन रुपीज के हिसाब से 67 रुपीज और डॉलर के हिसाब से $0.813 अभी इसका प्राइस चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं इसके एटीएच पे। एटीएच मींस ए मतलब ऑल, टी मतलब टाइम, एच मतलब हाइट, मतलब ऑल टाइम हाई ये कितने रुपए पे पहुंचा था? तो देखिए, पहले ये तो देख लीजिए, 27 दिसंबर 2021 को ये अपना ऑल टाइम हाई को टच किया। कितने रुपए पहुंचा? 241 रुपए 97 पैसे पे ये पहुंच गया था। ठीक है ना, ये काफी नीचे था, बहुत ही ज्यादा नीचे था। लेकिन जब ये बुलरन के टाइम में आया और ये जब अपनी छलांग लगाना शुरू किया, तो ये फाइनली ऊपर जब पहुंचा तो टोटल यहाँ पे आया और उसके बाद यहाँ से नीचे आना शुरू किया। ठीक है, डॉलर के हिसाब से बात करें तो $2.92 इसका एटीएस था। ये तो आप देख लीजिए, देखिए करंट प्राइस भी आपने देख लिया, एटीएस भी देख लिया। अब ये देखिए कि जो अभी प्राइस चल रहा है उस प्राइस से एटीएस से, देखिए एटीएस से अभी का प्राइस जो है वो कितने 72.16%, यानी कि लगभग मान के चलिए 72% डाउन में अभी इसका प्राइस है। जो एटीएस था वहां से ये काफी नीचे आ गया है, तो ये मेरे हिसाब से काफी राइट टाइम होगा इस समय ये मैटिक को खरीदना। अगर कुछ लोग खरीदना चाहते हैं तो ये उनका राइट टाइम है मेरे हिसाब से, बिल्कुल खरीद लेना चाहिए। और ये अगर कोई लोग खरीद के रखे हैं तो इसको होल्ड करें। कब तक होल्ड करना है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और देखिए फाइनली मैं किसी को मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए अगर आप करते हैं तो आप अपना खुद का एक रिसर्च और एनालिसिस रखिए कि अगर आपको उसमें लॉस होता है या प्रॉफिट, तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, या आपका खुद की अपनी सारी जिम्मेदारी होगी। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए क्या है, ये अपने एटीएस से यहाँ पे नीचे आ गया है, कितना लगभग 72% नीचे डाउन पे है। तो मेरे हिसाब से तो राइट टाइम है खरीदना, बाइंग करने का राइट टाइम है ये। अगर देखिए, अगर मैं इसके कुछ क्वालिटी के बारे में बात करें कि अब जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो नए हैं, खरीदना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उनके पहले देखेंगे कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसका सिस्टम क्या है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं करता, क्या इसका प्रोजेक्ट है, कैसे क्या क्या सब कुछ इसके बारे में डिटेल में जब चेक करेगा। तो देखिए मैं बता दूं कि जो पॉलीगन मैटिक है ये बर्न होता है। पहले जब आया था तो बर्न नहीं होता था, लेकिन जैसे ही इसका ये वाला यानी EIP 15559 वर्जन अपग्रेड जब हुआ तो उसमें ये क्या हुआ, जैसे ये वाला देखिए, ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये वाला 6 नंबर पॉइंट, जैसे ये वाला वर्जन अपग्रेड हुआ ना, ये वर्जन आया तो वहां पे इतना परसेंट पर ईयर, यानी कि हर एक साल 0.2% बर्न होने लगा पॉलीगन। पहले नहीं होता था, अब बर्न होने लगा। बर्न होने का फायदा क्या है, वहां से सर्कुलेटिंग सप्लाई घटने लगी, इसका यही फायदा है। अब देखिए इसका टोटल सप्लाई की बात करें पॉलीगन मैटिक के बारे में, देखिए 10 मिलियन है इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई, यानी टोटल सप्लाई कितना है 10 बिलियन है टोटल सप्लाई।
अब टोटल सप्लाई में से मार्केट में अभी कितना चल रहा है तो देखिए, उसको बोला जाता है CS यानी सर्कुलेटिंग सप्लाई 8.73 बिलियन। अभी 10 में से 8.73 बिलियन मार्केट में चल रहा है, रेगुलेट है वो चल रहा है। अभी देखिए इस पॉइंट का यानी पॉलीगॉन जो पॉइंट है इसका मैक्सिमम एक्सचेंजों पे लिस्टिंग हो चुकी है। जैसे अगर इंडियन की बात करें तो कॉइन DCX पे भी, वजीरक्स पे भी, हमारा क्या नाम है कॉइन स्विच पे भी, सन क्रिप्टो पे भी, वैसे ही बहुत सारे इंडियन एक्सचेंज है वहां पे भी लिस्ट है। अब बाइनेंस इतनी बड़ी कंपनी है, OKX, KuCoin, ये बड़ी बड़ी जितनी भी एक्सचेंजेस हैं हर जगह आपको ये लिस्ट हो चुका है। और देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होता है, जब भी कोई भी आदमी जब इसका रिसर्च करने आता है ना तो देखता है इसके ऑडिट हुआ है तो किससे ऑडिट हुआ है। देखिए इसकी ऑडिट सॉर्टेक्स हुआ है। जब भी कोई भी टोकन या कोई भी हमारा कॉइन अगर ऑडिट से अगर ऑडिट हुआ उसका किससे, सर्टेक्स से, तो समझ लो बेस्ट टोकन माना जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये नया वर्जन इसका जब आया, अपग्रेड हुआ, तो वहां पे जब उसका जो इसका गैस फीस मतलब मिलता था ना, गैस फीस निकलता था, उसी की बर्निंग होती थी। ये चीजें ध्यान रखिएगा, जो बर्निंग ये हो रही है ना, ये इसके गैस फीस की जो आ रहा है गैस फीस, उसी का ये क्या कर रहा है, बर्निंग कर रहा है 0.25% पर ईयर। ये बहुत ही बेस्ट चीज है, बहुत ही अच्छी प्रॉफिट देने वाला ये कॉइन है मेरे हिसाब से। अगर आप खरीदना चाहते हैं, बाइंग करना चाहते हैं, बिल्कुल खरीद के इसको होल्ड करें। कब तक होल्ड करना है, आपको 2025 तक होल्ड करना है। अगर इस इंफॉर्मेशन से आप काफी सेटिस्फाई हैं, खुश हैं, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और आप इस वीडियो को पूरा शेयर भी कर दें। अब इसके अगला टॉपिक हमारा क्या है देख लीजिए, Web3 प्रोजेक्ट है। ये देखिए पॉलीगन मैटिक हमारा क्या है, Web3 प्रोजेक्ट है। और अभी भारत तो क्या, अब पूरी दुनिया में Web3 प्रोजेक्ट के बारे में डंका बज गया है, इसके बारे में चर्चा होने लगी है। तो Web3 आज नहीं तो कल आने ही आनी है, क्योंकि अभी तक हम लोग Web2 में हैं। अगर आपको Web3 के बारे में बहुत ही अच्छा डिटेल में जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको आप एक बार जरूर देखिए। आपको फाइनली समझ में आ जाएगा कि Web3, Web1, Web2 और Web3 क्या है। मतलब ये सब कुछ आपको डिटेल में उस वीडियो में मैंने बना रखा है, आप वहां से भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं आपको। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए Web3 प्रोजेक्ट है, Web3 का क्या है उस वीडियो से आपको देखना है। ये क्रिप्टो का, ये देखिए पहले तो ये तो देखिए ना 10वें रैंक पे है, ये तो सब समझ में आया। अब आते हैं इसके गुड न्यूज पे, थोड़ा सा देखिए कुछ गुड न्यूज भी कवर करेंगे, कुछ बैड न्यूज भी कवर करेंगे इसी भी हमारे वीडियो में। देखिए गुड न्यूज इसका क्या है कि 7 दिन की मैं बात करूं ना, 7 डेज, जब मैं 7 डेज की मैं बात कर रहा हूं तो देखो कितना जबरदस्त पॉलीगन में ये अपना वर्क किया। 7 दिन में ही, पूरे एक सप्ताह में ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड किया उसने। टोटल देखो यहाँ पे 1,11,537 पॉलीगन में क्या किया था, अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। तो पूरी ये 7 दिन में ही बना दी। इस बियर मार्केट में देखो डेवलप ये कर ही रहा है, तो इसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट देने वाला एक कॉइन है। और कैसे नहीं देगा ये तो कहने वाली बात नहीं है, लेकिन देगा 100%। मैं भी 100% श्योर हूं कि ये 100% देगा। कैसे देगा ये मैं, आप वेट करिए, आपको फाइनली लास्ट तक के वीडियो में जरूर बता दूंगा कैसे देगा। आप 100% श्योर हो जाएंगे और 100% ट्रस्ट आपको होने लगेगा कि ये एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखिए तो ये 7 दिन में हुआ। फैंटम का देख लीजिए, दूसरे नंबर का फैंटम देख रहे हैं ना, तो 7 दिन में ही इतना बड़ा ये डेवलपमेंट कर लिया, तो क्या ये प्रॉफिट नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। अब फैंटम का देखिए काफी पीछे है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आपको समझना है। अब आपको एक कमेंट बॉक्स में करना है कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास मैटिक कॉइन यानी कि पॉलीगन मैटिक कॉइन यानी पॉलीगन कॉइन, उनके पास कितना होल्ड पड़ा है, बस आपको कमेंट में ये बताना है। अब देखिए यहाँ पे कि जो मैंने आपको पहले ही वहां पे समझा दिया था कि देखिए 400 मिलियन ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है रिसेंटली, आजकल में ही हैक हुआ है। तो ये एक्चुअल में हैक हुआ है कि नहीं? तो बिल्कुल 100% हैक हुआ है। मैं भी इसको कह रहा हूं कि 100% ये हैक हुआ है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन ऐसे लोगों का ये हैक हुआ है, बिल्कुल हैक्ड,
हुआ है, लेकिन किनका हुआ है? बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हैं, बड़े बड़े जो क्रिप्टो वेल्स हैं, या बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है, उनके अकाउंट का हैक किया है। और ये हैकर जो होते हैं ना, ये ऐसे समझो कि ये मतलब डिमांड कर रहे हैं उनसे, उनकी पैसा लेने के लिए डिमांड करेगा, आप हमको पैसा दो वरना आपका अकाउंट हम नहीं देंगे आपको। अब देखिए ये आपका एक और न्यूज है कि ब्राजील ने क्रिप्टो करेंसी को अपने देश में उसने लीगल कर दिया है फाइनली, ठीक है ना। तो जब उसने लीगल किया तो मतलब जो एक चीज बाकी थी, ये तो आप बहुत पहले से सुनते हो, हमको लग रहा है कि करीब एक सप्ताह से सुनते हो कि ब्राजील ने क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर दिया, फाइनली हम भी कह रहे हैं रेगुलेट कर दिया। लेकिन एक चीज बाकी था, वहां पे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर बाकी था, वो भी हो चुका। देखिए कितना जबरदस्त गुड न्यूज है ये, और कितना बैड खतरनाक ये बैड न्यूज। तो ये मैं इसलिए ये वाला न्यूज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पैनिक नहीं होना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पैनिक भी नहीं होना है। और ये देखिए किससे जुड़ा हुआ, ये हमारा ट्विटर से जुड़ा है, और ट्विटर के मालिक कौन है? एलन मस्क है। एलन मस्क हमारे हैं, और एलन मस्क किससे जुड़े हैं? क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हैं। या आपको पहले से पता है, तो कहीं ना कहीं ये जब क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा है तो आप पैनिक हो जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको पैनिक नहीं होना है। ये ऐसे क्रिप्टो करेंसी में बहुत पहले से इसका एक हिस्ट्री रहा है कि उतार चढ़ाव आता रहता है, आपको वेट करना है, ऐसा कुछ होगा नहीं कि मार्केट आपको पैनिक कर दे। लेकिन ये देखिए ये बहुत अच्छी चीज है, ऐसे ही आप वेट करिए। देखिए भारत में भी बहुत जल्दी ये सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली है कि ये हमारे भारत में क्या होने वाला है। अब आते हैं अपने जबरदस्त मुद्दे पे। आपको वेट करना था, मैं बोला था वेट करना, अब उस चीज को मैं बता रहा हूं। मैं आपको ये बताया था कि जब गवर्नमेंट 2017-18 के टाइम में, जब 2017-18 का जो ईयर चल रहा था, उस समय क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रहा था। अब नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? तो ध्यान से समझिएगा, 2017 में या 18 में जब इसको बैन हो रहा था क्रिप्टो, तो उसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा। और अभी भी आरबीआई जो है, आरबीआई वो अभी भी गवर्नमेंट को कह रही है कि भाई बैन करना है, बट गवर्नमेंट करेगी नहीं। अब देखिए क्यों अभी भी नहीं कर रही है, पहले तो कर रही थी लेकिन अब नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, इसका रीजन देखिए। पहले से डंका बच चुका है कि Web3 जो प्रोजेक्ट वाले जितने भी कॉइन है उन्हीं बेस पे काम हो रहा है, और आज नहीं तो कल इसको एक्सेप्ट करने Web3। ये नेक्स्ट जनरेशन, तीसरी पीढ़ी आएगी, तीसरी पीढ़ी इसी से आने वाली है। Web3 आएगा, तीसरी पीढ़ी आ गई हमारे सामने। तो होगा ये कि इसमें देखिए कि एक पॉलीगॉन कॉइन, ये पॉलीगॉन कॉइन को महाराष्ट्र का ध्यान से समझिएगा, एक कॉइन है पॉलीगॉन कॉइन, जो महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है ना, महाराष्ट्र का गवर्नमेंट इसको अपने किसमें यूज कर रहा है? वेरीफाइबल कास्ट सर्टिफिकेशन में यूज कर रहा है, वेरीफाइबल कास्ट सर्टिफिकेट में यूज करता है। मतलब ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, इसको वेरीफाई करने के लिए Web3 पॉलीगॉन मैटिक का यूज कर, पॉलीगॉन कॉइन का यूज कर रहा है। तो आप खुद समझो कि आज गवर्नमेंट अपने इंडिया में, गवर्नमेंट खुद Web3 कॉइन का यूज करके कोई वर्क कर रहा है, तो कैसे भारत में बैन हो सकता है? आप खुद सोच के बताओ, कमेंट में जल्दी से आप बताओ। चलिए, तो ये आपको फाइनली समझ में आ गया होगा कि क्यों अब भारत में बैन नहीं होगा, और Web3 का क्या रोल रहेगा आने वाले समय में, या अभी देख लीजिए आपके सामने ये चीज मैंने लिखा है कि Web3 का यूज कहां हो रहा है। तो अभी गवर्नमेंट कर रही है, ई कॉमर्स में भी हो रहा है। किसमें हो रहा है? ई कॉमर्स का मतलब हो गया जैसे कि मान लो कि आपका फ्लिपकार्ट में भी आपका पॉलीगॉन मैटिक का यूज हो रहा है। ये आप ट्विटर पे जाके चेकआउट, ये भी आप ट्विटर पे चेकआउट कर सकते हैं, ये भी ट्विटर पे भी चेकआउट कर सकते हैं, ये भी ट्विटर पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप इसको कॉइन मार्केट कैप पे भी जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं। आप सर्च कर लीजिए, उसके बाद ही कोई भी चीजों को कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।